एक समय की बात है, रावण ने महादेव को प्रसन्न कर लिया था और कहा था मेरे साथ लंका चलो। महादेव आत्मलिंग के रूप में लंका जाने के लिए तैयार होने लगे। तभी उन्होंने कहा था मुझे मध्य में कहीं रखना नहीं, जहाँ मुझे रख दोगे मैं वहीं रह जाऊंगा। मैया पार्वती को निराशा होने लगी, महादेव लंका में जा रहे हैं। ये निराशा गणपति बप्पा से देखी नहीं गई और वो बैजू का रूप धारण करके मुरली बजाते हुए गैयाओं के पीछे पीछे घनघोर जंगल में बड़ा प्यारा छोटा सा रूप बनाए घूमने लगे। इतनी मधुर इतनी प्यारी मुरली बजा रहे थे कि रावण भी उस मुरली को सुनकर आगे जा न सका। कुछ क्षणों के लिए वहां रुक जाना उसकी मजबूरी हो गई। तुम बहुत प्यारी मुरली बजाते हो, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम बैजू है। अच्छा मित्र, इतनी मधुर मुरली तुमने कहाँ से सीखी? बस महादेव से सीखी है। वो डमरू बजाते हैं और मैं मुरली बजाता हूँ। मैं बहुत से साज बाज बजा लेता हूँ। सुनोगे? नहीं, अभी तो मुझे तुरंत ही जाना है, अभी नहीं सुनूंगा। फिर कभी तुमसे मिलूंगा तो अवश्य सुनूंगा। अच्छा जा रहे हो? थोड़ा पानी तो पी लो, थक गए होगे। हाँ प्यास तो लगी है, लाओ दे दो। बैजू ने पानी दिया। मिट्टी की छोटी सी करसिया में रखा हुआ शीतल जल, वो छोटी सी मटकिया, थोड़ा सा पानी, और गणपति बप्पा ने पूरे वरुण देव उसमें उतार दिए थे। जैसे ही रावण ने वो पानी पिया, उसके पेट में गुजगुज होने लग गया। अब वो कहे बैजू तुम मेरी मदद करो, ये शिवलिंग तुम पकड़ लो, देखो जमीन पे नहीं रखना। नहीं नहीं सांझ हो गई, मैं तो घर जा रहा हूँ। नहीं मित्र देखो, और तो यहाँ कोई है ही नहीं, सहायता करो, मैं अभी 2 क्षण में लौट आऊंगा। देखो देर नहीं करना। नहीं नहीं बिल्कुल देर नहीं करूंगा। ठीक है दे दो, पर ये बहुत भारी है, मैं बहुत देर तक नहीं पकड़ सकता। वैसे भी मैं भारी सामान नहीं उठा सकता। ये महादेव है, तुम्हारे महादेव। देखो रखना नहीं जमीन पे, मैं अभी आता हूँ। उचित है, जल्दी जाओ, जल्दी लौटो। रावण गया और जैसे ही गया उसी समय आवाज देना शुरू किया बैजू ने, अरे शीघ्रता से आओ। अरे वहीं रह गए क्या? अरे आना नहीं है क्या? अरे सांझ ढल गई, अरे सूरज गया, अब मैं घर जाऊंगा। अरे आ रहे हो कि नहीं? ये बहुत भारी है, अब मुझसे उठ नहीं रहा है, आ रहे हो कि नहीं? ऐसा कहते कहते, लो अब तुम नहीं आ रहे तो मुझ पे नहीं उठ रहा तुम्हारा महादेव, कह के उन्होंने धर दिया। और जैसे ही बैजू ने महादेव को वहां धरा, देवता बाजे बजाने लगे, जय जयकार करने लगे, फूल बरसाने लगे और बोले बैद्यनाथ भगवान की। बैजू तो गया। रावण ने फिर बहुत कोशिश करी पर वो पिंडी वहां से उठा न सका। क्रोध में आकर उसने अंगुष्ठ से उस पिंडी को दबाया। आज भी बैद्यनाथ जी जब आप झारखंड में दर्शन करने जाओगे तो उस पिंडी के ऊपर अंगुष्ठ का निशान बना हुआ है। मंदिर की जो गुम्बद है उसमें ऊपर एक मणि लगी हुई है, कोई नहीं जानता वो कितनी कीमती है और कितनी पुरानी है। वो मणि सबको नहीं दिखाई जा सकती, इसीलिए वहाँ पर एक वस्त्र डला रहता है झीना सा, और रात्रि में उस मणि की चमक महादेव पर पड़ती है। वो सबको आरोग्यता देने वाले, जहाँ जहाँ महादेव होते वहाँ वहाँ शक्ति जरूर होती है। वहाँ पर भी माता रानी विराजमान है और पूरा संसार बैद्यनाथ की पूजा करता है।